आवाज आ रही है? देखो, आशु ने कुछ पूछ रहे हैं। आशु बोल रहा है कि सर स्पीड ऑफ लाइट अटेंड कर सकते हैं क्या? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अटेंड कर सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला देखो एक बार। अगर मैं v को c कर दूं, स्पीड ऑफ लाइट अटेंड करना मतलब तुम्हारी स्पीड कितनी हो गई है, स्पीड ऑफ लाइट की जितनी हो गई है। तो m कितना निकल करके आएगा, देखो कितना निकल रहा है, बताओ तो। कितना निकल रहा है m? इन्फिनिटी निकल रहा है ना। ठीक है, इन्फिनिटी मास होने का क्या मतलब है, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मतलब इन्फिनिट एनर्जी हुई ना तुम्हारी। ठीक है, तो इन्फिनिट एनर्जी हो गई। नेचर के पास इन्फिनिट एनर्जी है क्या तुम्हें देने के लिए? क्या नेचर के पास इन्फिनिट एनर्जी है तुम्हें देने के लिए? नहीं है ना। नेचर के पास एनर्जी जो है कोई फाइनाइट अमाउंट है एनर्जी। वो हो सकता है ट्रिलियन एंड ट्रिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ एनर्जी हो, लेकिन वो है तो फाइनाइट कुछ ना कुछ। तो उसके पास इन्फिनिट एनर्जी नहीं है किसी को भी देने के लिए, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हाँ फोटॉन्स कर सकते हैं क्योंकि फोटॉन्स मासलेस होते हैं। ठीक है, तो उसके पास इन्फिनिट एनर्जी नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए तुम कभी स्पीड ऑफ लाइट से नहीं दौड़ोगे, क्योंकि जो भी मास वाली चीज लाइट की स्पीड से जाती है, उसकी इन्फिनिट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और वो पॉसिबल नहीं है लाइट के लिए। इसलिए पॉसिबल है, लाइट खुद भी तो ट्रैवल कर रहा है ना लाइट की स्पीड से। लाइट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि लाइट के पास मास नहीं है, वजन ही नहीं है उसका कुछ। ठीक है, खैर छोड़ो, यहाँ पे आओ। ये देखो, देखो पहले ये देखो, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू शेप, साइज, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। शेप समझते हो? ये बताओ कि ये बॉल के पास जो एनर्जी है, उससे अलग एनर्जी है कि नहीं इस बॉल के पास? ऐसा करके देखियो बॉल को कभी। बॉल में उंगली लगा देते हैं, ऐसा करके उसको मोड़ देते हैं, तो अभी इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। समझ रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यहाँ पे एक छोटा सा बॉल रखो तो इसको फेंक देगा ना ये। देखो मैंने उंगली से दबा करके रखा हुआ है इसको, उंगली से बॉल को प्रेस किया। ठीक है, समझ रहोगे? तो ऐसे गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में छोटा सा बॉल रखा मैंने और उंगली हटा दी यहाँ से, फिर उंगली को हटाया तो बॉल फेंका जाएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोग समझे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब देखो गुलेल में भी वही बात। गुलेल मतलब कैटापुल्ट। नहीं समझी आस्था? आस्था, जैसे एक कोई बॉल ले आओ, उस बॉल को प्रेस करो तुम उंगली से, प्रेस करोगे तो बॉल में थोड़ा गड्ढा हो जाएगा ना। बॉल में गड्ढा तो हो जाएगा, होगा कि नहीं? पहले यहाँ तक बताओ मेरे को। थोड़ा टाइम के लिए गड्ढा हो जाएगा ना जब तक प्रेस किए रहोगे। फिर इस गड्ढे में छोटा सा कोई पत्थर रखो एकदम हल्का सा, और उस गड्ढे से अपने हाथ को हटा लो, तो गड्ढा जब अपने आप को रिकवर करेगा तो बॉल फेंका जाएगा ना। नहीं किया हो क्या कभी ऐसा? वाह, मार्बल खेले हो? मार्बल में भी तो सेम होता है, हम अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, अपने हाथ को। समझ रहे हो? तो उसके बाद में पत्थर फेंका जाता है। तो तुम ये बताओ, इस बॉल को काइनेटिक एनर्जी मिली कि नहीं मिली, इस छोटे वाले बॉल को, छोटे वाले पत्थर को? आशु रुक जाओ यार, अभी बाद में क्वांटम फिजिक्स, वो फिजिक्स थोड़े टाइम में। ये बॉल को काइनेटिक एनर्जी मिली है ना। ये काइनेटिक एनर्जी किसने दी है? इसको कोई एनर्जी दिया है, मतलब ये वाले शेप के पास एनर्जी रहा होगा, तभी तो दिया है। मतलब इस वाले शेप के पास एनर्जी थी ना,
और वो वाले एनर्जी को क्या बोलेंगे जो उसके पास थी? पोटेंशियल एनर्जी थी बोलेंगे, बिकॉज इट इज ड्यू टू कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, कन्फिग्रेशन मतलब अभी कैसा रखा हुआ है, समझ रहे हो क्या? अभी कैसा अरेंजमेंट है। कन्फिग्रेशन मतलब अरेंजमेंट, कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है ये, है ना? तो अरेंजमेंट के चलते जो एनर्जी आती है उसको भी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आशु बताऊंगा कभी, बहुत बहुत प्यार से समझाएंगे। तो इसमें भी इस कॉन्फ़िगरेशन के चलते, इस अरेंजमेंट के चलते, या फिर इस शेप के चलते बोलो, या फिर इस साइज के चलते बोलो, या फिर इस पोजीशन के चलते बोलो, ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी के सब टाइप्स बता रहा हूं। सब टाइप्स तुम समझोगे यहां पे। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि इस चैप्टर में सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे करके। बट एक ही प्रकार है क्या पोटेंशियल एनर्जी का? अभी हमने ये जो देखा है, ये वाला एनर्जी क्या है? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये कौन सा एनर्जी है बताओ? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलना चाह रहा हूं मैं। किसी चीज को खींच के रखो तो जो उसके पास जो एनर्जी आ जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो? इसका ही एक सब टाइप होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को भी खींच के रखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है ना उसमें। एक स्प्रिंग लो, जो स्प्रिंग नॉर्मली ऐसा रखा हुआ है, उसको थोड़ा कंप्रेस कर दो हाथ से। तो कंप्रेस करने पे अगर कोई चीज को रखे रहोगे पास में, एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया और एक ब्लॉक रख दिया पास में, तो जब इसको छोड़ देते हैं, जब रिलीज करते हैं, तो स्प्रिंग तो अपने नेचुरल जगह पे आ जाती है और ब्लॉक फेंका जाता है। ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिली? इसको कैसे मिली? इसको काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर्ड थी, एनर्जी जो दिख नहीं रही थी ऑफ कोर्स तुम्हें। ठीक है, सोचो किसी चीज को स्ट्रेच करके रखने, कंप्रेस करके रखने, या फिर उसके फॉर्म को डिफॉर्म करके रखने के चलते जो उसमें एनर्जी थी, ठीक है, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इट इज ऑफ मैनी टाइप्स। ठीक है, इट इज ऑफ मैनी टाइप्स। ये देखो तुम्हें पता है कि जैसे मान लो H2 गैस समझते हो ना? कौन सा गैस है ये? अच्छा, ये कौन सा गैस है? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस है? बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये। वाटर वेपर है ये तो। ठीक है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलो खैर। तो एक हाइड्रोजन गैस को अगर हम देखें तो इसमें H और H ऐसे जुड़े रहते होंगे ना? समझ रहे हो? तो तुम ये वाले बॉन्ड को तोड़ोगे अगर, कैसे भी करके तोड़ोगे। जैसे एक डंडी है, मान लो इस डंडी के एंड पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, दो दो बॉल रखे हुए हैं, और वो बॉल का नाम H और H है। तो कोई बीच में एनर्जी ला करके इसको तोड़ सकता है ना? ठीक है, तो ये जो हम तोड़ रहे हैं, तोड़ने के लिए एनर्जी लगी ना? ठीक है, तो क्या होता है जब एनर्जी सप्लाई करते हो, तब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं, जैसे वुड को बर्न कर रहे हैं मान लो, तो क्यों एनर्जी निकलता है? वुड को थोड़ा बर्न किए, थोड़ा बर्न करना मतलब इग्नाइट करना होता है, सुने होगे। इग्नाइटिंग टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर सुने हो? इग्निशन टेम्परेचर।
किसी चीज को इग्निशन टेम्परेचर दे दो तो खुद से जलने लग जाता है, तो उसमें से फिर खुद से एनर्जी निकलती है। मतलब तुमने जस्ट स्टार्ट किया है उसको, यू जस्ट हैव स्टार्टेड द चेन रिएक्शन, यू जस्ट हैव स्टार्टेड द प्रोसेस, तो उसके बाद खुद से एनर्जी निकलती है। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी निकलती है? केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड। और ये केमिकल एनर्जी इसके पास भी थी ना, तुम समझ रहे हो ना, ये केमिकल एनर्जी कैसी एनर्जी है? दिस इज अ एनर्जी ड्यू टू अरेंजमेंट। आर यू गेटिंग इट? ऐसा अरेंजमेंट है तभी इनके पास एनर्जी है। इनके पास एनर्जी है कैसे पता? थोड़ी एनर्जी सप्लाई करो और देखो कि तुमने 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी और इनके टूटने के चलते 100 जूल निकल गया। ठीक है, उनकी थोड़ी एनर्जी सप्लाई करने पे टूट जाते हैं और जब वो टूटते हैं तो और भी एनर्जी निकाल देते हैं। इनके अरेंजमेंट के चलते ही तो आ रहा है ये। तो केमिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? केमिकल एनर्जी कोई नई एनर्जी नहीं है, केमिकल एनर्जी इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Why we are saying it is a type of potential energy? Because energy of a body due to shape, size, position or arrangement is called potential energy. ठीक है, आज के बाद याद रखेंगे कि केमिकल एनर्जी भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। समझ रहे हो? केमिकल एनर्जी क्यों आती है? दो लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हैं तो उनके बीच में एनर्जी रहती है, ये इनविजिबल रहती है। ऐसा कोई वाकई में डंडा होता है क्या दो हाइड्रोजन के बीच में? इज देयर एनी फिजिकल रॉड ओवर देयर? देयर इज नो फिजिकल रॉड, बट जब ये ऐसे रहते हैं तो इनके बीच में रहती है एनर्जी। ठीक है, कोई बता सकता है क्या हो रहा होता है यहाँ पे? अब तो पढ़ लिया होगा तुमने। इलेक्ट्रॉन शेयर करते रहते हैं, वो शेयर करते रहने को ही वो लोग आपस का एक बॉन्ड मानते हैं कि भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। ऑक्टेट रूल वगैरह कुछ पढ़े हो क्या? रेडिएंट एनर्जी और लाइट एनर्जी सेम है। हाँ, सही सही बात बोल रहे हो, सेम है। सो जस्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे प्रकार की होती है। इट मे बी ग्रेविटेशनल एनर्जी। कोई एक बंदा ग्रेविटेशनल एनर्जी बोला था ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी हुई। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी हुई। ठीक है, कोई बंदा न्यूक्लियर एनर्जी बोला था, याद है क्या? न्यूक्लियर एनर्जी भी न्यूक्लियस के अंदर में उनके बॉन्ड रहते हैं। समझ रहे हो? दो न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन आपस में टच रहते हैं। समझ रहे हो ना? न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर के न्यूक्लियॉन बोलते हैं। जो लोग न्यूक्लियस में रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी भी एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी है। समझ रहे हो क्या? न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। टाइडल एनर्जी को किस में डालूं बताओगे? टाइडल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में डाल देना चाहिए मेरे को, कि पोटेंशियल एनर्जी में डाल देना चाहिए, कि दोनों का कॉम्बिनेशन है? वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों का। वो एक टाइड के पास एनर्जी क्यों होती होगी, सोचो तो। टाइड से क्यों डरोगे तुम? क्योंकि वो बहुत हाइट का है, पहली बात। हाइट है मतलब अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, हाँ, कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली। टाइड के हाइट से उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट के चलते डरेंगे कि भाई वो गिरेगा अपनी पूरी वजन के साथ तो हमें बहुत चोट लगेगी। और उसकी स्पीड भी रहती है। तो टाइडल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और भी कुछ लोगों ने बोला था। साउंड एनर्जी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? साउंड तो लास्ट ईयर ही पढ़े हो। ओह, अभी तो तुम उस पढ़ोगे, सॉरी। साउंड में वो होता है ना, रेयर फैक्शन कंप्रेशन कुछ कुछ होते रहता है। एट्थ में थोड़ा पढ़े होगे। तो वो भी कॉम्बिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल है, एग्जैक्टली। मोस्टली काइनेटिक एनर्जी है ये, मोशन के चलते हो रही है। समझ रहे हो? मोशन के चलते हो रही है तो मोस्टली काइनेटिक है। बहुत मिनिमल पार्ट, 5% 10% पार्ट पोटेंशियल होता है, बट वो वाले उतने डीप में नहीं जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी काइंड ऑफ एक प्रकार का वो हुआ,
काइनेटिक एनर्जी। दुनिया में कोई भी एनर्जी ले आओ, उनको इन्हीं दो फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई बताना चाहेगा कि हाइड्रो एनर्जी में क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रो एनर्जी? जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है ना, पहले वाटर को डैम में स्टोर करते हो, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। गिरने से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी बन जाती है वो पानी की, फिर वो टरबाइन को घुमा देता है, जानते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पानी जो गिरता है वो टरबाइन को घुमा देता है, एक साइड गिराते हैं उसको, उससे ये टरबाइन घूम पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के ऑफ टरबाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन बार बार स्पीड से टकराते हैं आपस में, तो प्रोड्यूस होता है वो करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी वगैरह। सॉरी, थोड़ा सा आगे बढ़ गया मैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, डिस्कस उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है ना, ये सब के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। अब सुन लो ध्यान से, आज जितना भी पढ़े हैं, ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी क्या है, ठीक है। और ये मशीन्स के बारे में तुम्हें होमवर्क में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबको एक्सप्लेन करना है तुम्हें। ठीक है, कुछ मशीन्स बता रहा हूं मैं, ये सभी लिख लो तुम, है ना, एक्सप्लेन करना है सबको। ये मशीन क्या करती है? फैन किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है? सब सिलेबस का हिस्सा है, मैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, डरो मत। ये देखो, ट्रांसड्यूसर किसको कहते हैं? ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस है जो कोई भी एक फॉर्म से कोई भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो फैन एक ट्रांसड्यूसर हुआ क्या? इज फैन अ ट्रांसड्यूसर बिकॉज इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू, है ना। तो ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर सुनने में बहुत खतरनाक वर्ड लगता है, बट ऐसा है नहीं। इलेक्ट्रिकल को किस में कर रहा है? विंड एनर्जी में। हम लोग यार इलेक्ट्रिकल को ना मैकेनिकल में बोलेंगे, समझ रहे हो क्या? ये ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। मैकेनिकल है ना, मतलब पंखा घूम रहा है, मैकेनिकल क्या होता है? घूमना प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बोल देते हैं, मतलब ऐसे लिखना है हम लोग को आंसर में। ठीक है, मेनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फैन में कन्वर्ट कर रहा है वो, मेनली। ठीक है, बट क्योंकि घूम रहा है तो को काइनेटिक एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैकेनिकल एनर्जी इज इन जनरल सम ऑफ दिस टू, सम ऑफ दिस टू, बट अगर एक जीरो रहेगा तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी कहलाएगी। मैं ऊपर से फेंक नहीं रहा हूँ, तुम्हें ट्रस्ट करना होगा। दिस इज हाउ इट इज सेड। कैन काइनेटिक एनर्जी बी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी? यस, काइनेटिक एनर्जी कैन बी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं वहां पे, अगर ये जीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, समझ रहे हो? तो ऐसा वर्ड लिखना है। विंड एनर्जी बोल सकते हो, बट लिखो मत, ये लिखना है तुम्हें। ठीक है, एक और ट्रांसड्यूसर बताता हूं मैं। माइक्रोफोन, माइक, माइक्रोफोन माइक एक ही बात है। क्या करता है, किस फॉर्म को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में। अरे भाई पढ़ेंगे आशु, क्या परेशान हो रहा है? डार्क एनर्जी, डार्क मैटर पढ़ेंगे किसी और दिन, आज नहीं करेंगे, है ना। माइक्रोफोन हो गया, ये सब तुम्हें पढ़ना है ना, करना है। जनरेटर, जनरेटर किसको किस में करता है?
जनरेटर घुमाते हुए चीज को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं ना, समझते हो? जनरेटर हो गया। मोटर, मोटर तो फैन ही हुआ ना। मोटर मतलब फैन। बहुत सारे मोटर होते हैं बट फैन भी एक प्रकार का मोटर है। तो जो आंसर फैन के लिए लिखा है वही आंसर इसके लिए लिख सकते हो। ठीक है। हीट पंप, इसको सर्च करना है तुम्हें। हीट पंप नाम की एक डिवाइस आती है। ठीक है, हीट पंप का सर्च करना, आज इतना ही पढ़ते हैं यार, ये सब लिख करके सेंड करना है मेरे को। ठीक है। और ये उसके बाद एक ग्रुप में होमवर्क डालूंगा, उसको भी करना। ठीक है, आज इतना ही। किसी को डाउट हो तो कुछ पूछो, वरना आज खत्म करते हैं। चलो फिर खत्म। आशु तो इतना सब पूछ लिया। सर कल तक, हाँ कल कल सबमिट कर देना। आज रात तक कर दो अगर करना चाहते हो तो।